हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ प्रोमीथियस मूवी के बारे में। यह मूवी साल 2012 में रिलीज हुई थी। इसमें मुख्य भूमिका में नोमी रापास, माइकल फासबेंडर, चार्लिस थेरोन, इद्रिस अल्बा, गाय पियर्स आदि जैसे कलाकार थे। इस मूवी को रिडली स्कॉट ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म एलियन और प्रेडेटर सीरीज के प्रीक्वल के रूप में बनाई गई है। अतः एलियंस एवं प्रेडेटर्स की कहानी को समझने में यह मूवी मदद करती है। इस कहानी का प्लॉट है कि इंसानों को आखिरकार उनका जनक या विधाता मिल जाता है। ध्यान दे जनक, ना कि भगवान, और वे उनसे मिलने के लिए अंतरिक्ष की ओर चल देते हैं। तो उनके जनक से मिलने के बाद क्या बखेरा खड़ा होता है, चलिए देखते हैं। वैसे मूवी काफ़ी मज़ेदार है। फुल सिनेमेटिक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो फिल्म को जरूर देखें। तो मूवी की शुरुआत में एक वीरान जीव रहित सा धरती दिखाया जाता है, जो कि संभवतः आज से करोड़ों वर्ष पुरानी पृथ्वी है। इसमें आगे बढ़ते हुए आसमान में उड़ते उड़नतस्त्री की परछाई को देख पाते हैं, जो कि एक झरने के किनारे जाकर रुक जाती है। फिर इसी झरने के किनारे एक मानवाकार एलियन को देखते हैं, जो कि आसमान में तैरते हुए उस अंतरिक्ष यान को निहारता रहता है। उसके बाद वह एलियन अपने साथ लाए हुए एक छोटे से बर्तन को खोलता है। इसमें एक अजीब सा काला पदार्थ दिखाई पड़ता है, जिसे वह एलियन पीने लगता है। उसके इसे पीते ही वह अंतरिक्ष यान उड़ जाता है। इधर उस पदार्थ का सेवन करते ही उस एलियन का शरीर विघटित होने लगता है, उसका डीएनए तक। फिर उसका शरीर पानी में गिरकर घुल जाता है, जहां हम नए डीएनए को पुनः निर्मित होते हुए देखते हैं। यहाँ हम एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय निर्माण देखते हैं, अर्थात इवोल्यूशन। क्योंकि उन्होंने धरती पर जीवन का निर्माण किया था, इसलिए इन्हें मूवी में आगे इंजीनियर्स कहकर संबोधित किया जाता है। अगला दृश्य वर्ष 2089 के स्कॉटलैंड के स्काई टापू का होता है, जहां पुरातत्ववेत्ता को खुदाई द्वारा 35,000 वर्ष पुराना एक गुफा चित्र मिलता है। इस टीम की अगुवाई डॉक्टर हॉलोवे एवं डॉक्टर सॉ कर रहे होते हैं। इस गुफा चित्र की खोज से वो काफ़ी प्रसन्न लग रहे थे। उसके बाद अगले दृश्य में हमें एक वैज्ञानिक खोजी अंतरिक्ष यान प्रोमीथियस को दिखाया जाता है। यह 17 व्यक्तियों के एक क्रू को लेकर के स्पेस में गुप्त गंतव्य स्थान, जिसकी दूरी पृथ्वी से हिंदी अनुसार 32 नील 70 खरब किलोमीटर है, की ओर जा रहा। यह समय बताया जाता है 21 दिसंबर 2093 का। इसके अंदर हम डेविड को देखते हैं, जो कि हाइबरनेट कर रही डॉक्टर सॉ के दिमाग को पढ़ रहा था। फिर वह अलग अलग एक्टिविटी करता है, सीखता है और अपना वक्त गुजारने की कोशिश करता है। असल में यह एक मानव रूपी एंड्रॉयड रोबोट है, जो कि यात्रा के दौरान जागता रहता है यान की देखभाल करने के लिए, क्योंकि यान का पूरा क्रू लंबी यात्रा के कारण हाइबरनेशन में होता है। फिर यान का निरीक्षण करते हुए डेविड पाता है कि एक पैसेंजर जाग चुका है। यह कोई और नहीं बल्कि विलन कॉर्पोरेशन के मालिक मिस्टर विलेंट की बेटी मेरिडिथ विकर है, जो समय एवं यात्रा पूरा होने के कारण जाग चुकी है। वह डेविड सब बाकियों को भी जगाने का आदेश देती है। सबके जागने के बाद मिस विकर सबको एक मीटिंग के लिए बुलाती है। फिर मीटिंग में मिस्टर विलेंट का पृथ्वी में रिकॉर्ड किया गया 3D होलोग्राफिक वीडियो प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है, जो कि वर्ष 2091 में रिकॉर्ड किया गया था। वह अपने इंट्रोडक्शन के बाद आगे इस मिशन का मकसद बताने के लिए डॉक्टर सॉ एवं डॉक्टर हॉलोवे को आमंत्रित करता है। यहाँ वे दोनों बताते हैं कि हजारों वर्षों के अंतराल वाले भिन्न भिन्न सभ्यताएं, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं, सभी ने गुफा चित्रों एवं भित्ति चित्रों में एक समानता दिखाई है। विशालकाय पूज्य मानवाकृतियाँ एवं विशेष तारामंडल, जो कि संभवतः उनका निवास स्थान था। उन्हें वे अपना क्रिएटर्स मानते हैं और उनका नामकरण इंजीनियर के तौर पर किया गया। उन्हीं के खोज में यह पूरा मिशन संबंधित है। मीटिंग के बाद मिस विकर डॉक्टर सॉ एवं हॉलोवे से मिलकर उन्हें बताती है कि इस मिशन में अगर उन्हें इंजीनियर मिल भी गए तो उन्हें उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना है, बस उन्हें देखकर वापस आ जाना है। उसके बाद वे उस प्लैनेट LV-223 पर लैंड कर जाते हैं। यहाँ का वातावरण लगभग पृथ्वी जैसा था, बस कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 3% था, जो कि काफ़ी ज़्यादा है पृथ्वी के लोगों में। यहाँ डॉक्टर हॉलोवे को एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, जिसके पास वह यान को लैंड करवाता है। फिर वे लोग उस जगह की छानबीन के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ जाते वक्त डॉक्टर सॉ सिक्योरिटी टीम से किसी भी प्रकार का हथियार को ले जाने से मना कर देती है। वे उस स्ट्रक्चर के अंदर जाकर फ्लाइंग 3D स्कैनर के जरिए नक्शा बनाने लगते हैं। यह सारा कुछ यान के भीतर बैठकर मिस विकर और पायलट जनक देख रहे होते हैं। उधर उस संरचना के अंदर 5 फील्ड के निगरानी में सब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हॉलोवे अंदरूनी वायुमंडल की जांच करके बताता है कि किसी कारणवश अंदर का वायुमंडल बिल्कुल धरती की तरह उनके अनुरूप है। अतः हॉलोवे के साथ सभी अपना हेलमेट उतार लेते हैं। वहाँ गुफा के अंदर डेविड किसी चीज को छेड़ता है, जिससे एक होलोग्राफिक टाइप का वीडियो प्ले होने लगता है, जिसे देखकर सब डर कर भागने लगते हैं। तभी डॉक्टर सॉ देखती है कि उस वीडियो में भागने वाले एलियंस में से एक गिर जाता है। उस जगह पर जाने पर उन्हें उस एलियन की लाश ठीक वहीं बंद दरवाजे के पास पड़ी मिलती है। उस दरवाजे के इस पार उसका शरीर और उस पार शायद उसका सर था। यह सब देखकर 5 फील्ड अपने एक साथी के साथ वहाँ से वापस जाने का फैसला करता है, जबकि बाकी वहीं रहकर निरीक्षण करने लगते हैं। डेविड उस बंद दरवाजे को खोल देता है, जिसके उस पार उस एलियन का सिर था।
इसकी कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि यह एलियन लगभग 2000 साल पहले मरा था। उधर अंदर में उन्हें विशालकाय मानवाकृति चट्टानी सिर की मूर्ति मिलती है। वहाँ कुछ पेंटिंग्स भी थे दीवार पर एवं बड़े बड़े मटपानों में ब्लैक लिक्विड रखी हुई थी। इसे ब्लैक गू नाम दिया जाता है। और अगर आपको याद होगा तो शुरुआत में वह एलियन शायद इसी लिक्विड को पी रहा था। खैर, इस प्लेनेट की धरती पर हमें जीवन के लक्षण भी मिलते हैं। यहाँ हमें डेविड काफी रहस्यमय क्रियाएं करता हुआ मिलता है, जैसे बिना अनुमति का दरवाजे खोलना, किसी भी चीज को छूने से मना करने के बावजूद ब्लैक बुक के सैंपल्स को अपने बैग में भर लेना, जैसे वह कहीं और से ऑर्डर ले रहा था। खैर, बाहर उठते हुए भयंकर तूफान की वजह से उनके यान से उन्हें वापस आने की चेतावनी मिलती है। मिस विकर यह अनाउंस करती है कि 15 मिनट में वापस नहीं आए तो वह यान का मेन गेट बंद कर देगी। तो डॉक्टर सो अपने टीम के साथ उस एलियन के सिर को बैग में भरने लगती है अपने साथ ले जाने के लिए। वह डेविड को आवाज देती है मदद करने के लिए, पर डेविड अपने ही काम में व्यस्त डॉक्टर सो को अनसुना कर देता है। खैर, वे लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं और जैसे ही गेट पर पहुँचते हैं एलियन का सिर नीचे गिर जाता है। उसे उठाने के लिए डॉक्टर सो भागती है, पर तूफान पूरे जोर के साथ आ धमकता है और सभी गेट के बाहर ही तूफान में फंस जाते हैं। फिर डेविड की मदद से वे जैसे तैसे यान के अंदर आते हैं। यहाँ आने पर उन्हें पता चलता है कि फाइफील्ड और उसका साथी, जो कि पहले ही चले थे, अभी तक यान में नहीं पहुंचे थे। वे उस स्ट्रक्चर के अंदर भटक गए थे, पर तूफान की वजह से उन्हें वापस ला पाना असंभव था। इसलिए जनक उन्हें रात भर वहीं रुकने का निर्देश देता है। इधर डॉक्टर सो को पूरी टीम के साथ उस सिर के स्कैन करने पर पता चलता है कि यह एक सिर नहीं बल्कि एक हेलमेट है, जिसे डॉक्टर सो के कहने पर डेविड खोल देता है। उस हेलमेट के अंदर एलियन का सिर था। यह सिर 2000 वर्ष बाद भी काफी सुरक्षित स्थिति में था एवं इस पर नई कोशिकाएं भी आ रही थी। डॉक्टर सो इसके दिमाग में सिग्नल्स भेजने को कहती है, जिसके इसका दिमाग जागृत हो। इसके दिमाग में सिग्नल छोड़ते ही यह प्रतिक्रिया करने लगता है, पर अचानक ही वह बदबूदार सा तरल छोड़ता हुआ फट जाता है। फिर सीन बदलता है, जहाँ हम देखते हैं कि डेविड एक हाइबरनेशन पोड के पास खड़ा होकर उससे कम्युनिकेट कर रहा होता है और आदेश भी ले रहा होता है। वहाँ से निकलते मिस विकर डेविड से पूछती है कि उन्होंने क्या कहा। इस पर डेविड जवाब देता है कि यह उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, पर मिस विकर के धमकाने पर वह सिर्फ इतना बताता है कि उन्होंने कोशिश जारी रखने को कहा है। डेविड ने शायद झूठ बोला, पर हमें यह पता चलता है कि मिस विकर को भी पता है कि डेविड किससे बात कर रहा है और डेविड कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। इधर दिखाया जाता है कि जांच करने पर यह पता चलता है कि उस एलियन का डीएनए इंसानों से काफी हद तक मैच कर रहा है। इधर डेविड उस जगह सलाई लिक्विड को शराब में मिलाकर डॉक्टर हॉलोवे को पिला देता है। फिर अगले सीन में पायलट जनक उस स्ट्रक्चर के अंदर फाइफील्ड और साथी को चेतावनी देता है कि वहाँ पश्चिम की तरफ कुछ जीवित क्रिएचर का मूवमेंट है, पर फाइफील्ड इग्नोर कर देता है। इधर रात को डॉक्टर सो एवं डॉक्टर हॉलोवे रोमांस करते हैं। बाहर तूफान जोरों पर था और उधर स्ट्रक्चर के अंदर निरीक्षण करते हुए फाइफील्ड और मिलबर्न को ब्लैक लिक्विड में तैरते हुए सांप के आकार के कई प्राणी मिलते हैं। उनमें से एक को मिलबर्न छेड़ने लगता है। इससे वह मिलबर्न पर अटैक कर उसका हाथ को जकड़कर तोड़ देता है। जब फाइफील्ड उसे काटकर आजाद करने की कोशिश करता है तो सांप के अंदर से खून के बजाय एसिड निकलता है, जो कि फाइफील्ड के हेलमेट में गिरता है। इससे घबराकर फाइफील्ड वहाँ ब्लैक लिक्विड में गिर जाता है, जिसके कारण उसका हेलमेट पिघलकर उसके चेहरे से चिपक जाता है। इधर उस कटे हुए प्राणी का जैसे नया सिर निकलता है और वह मिलबर्न के सूट में से होते हुए उसके मुंह में घुस जाता है। अगले सुबह जागने पर डॉक्टर हॉलोवे जब आईने में अपने आप को देखता है तो अपने आंखों में अजीब से लाली पाता है। गौर करने पर एक वर्म को अपने आंखों के अंदर रेंगता हुआ पाता है। तभी कैप्टन जनक के बुलाने पर वे सभी फाइफील्ड और मिलबर्न की तलाश में उसी स्ट्रक्चर के अंदर चले जाते हैं। एक तरफ वे सभी उन दोनों को खोज रहे होते हैं और एक तरफ डेविड अकेला ही ऑब्जर्वेशन के लिए निकल जाता है। उसे यान में बैठे मिस विकर लाइव देख रही होती है। फिर डेविड एक ऐसे जगह पहुंच जाता है जहाँ हजारों की मात्रा में ब्लैक से भरे कंटेनर होते हैं, पर यहाँ पहुंचकर डेविड अपना कैमरा ऑफ कर देता है, जिससे कि इसके आगे का कुछ भी मिस विकर को पता न चले। डेविड यह सबसे छुपा कर रहा था। इधर सर्च टीम को मिलबर्न की बॉडी मिलती है, पर अचानक डॉक्टर हॉलोवे की तबीयत खराब होने लगती है। तबीयत ज़्यादा खराब होने पर वे उसे लेकर वापस आने लगते हैं, जबकि डेविड खोज करते हुए यान के कंट्रोल एरिया में पहुंचता है। यहाँ वही होलोग्राफिक वीडियो फिर से प्ले होने लगता है। इसकी मदद से डेविड उस एलियन यान को चलाने का तरीका सीख जाता है और उसे हाइबरनेट करते हुए एक जीवित एलियन का पोड भी मिल जाता है। इधर यान के गेट पर एक फ्लेम गन लेकर मिस विकर सबको बोलती है कि इन्फेक्टेड होने के कारण डॉक्टर हॉलोवे को बाहर छोड़कर वे सब अंदर आ जाएं, पर डॉक्टर सो इसके लिए तैयार नहीं होती है। पर अंत में तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर डॉक्टर हॉलोवे समझ जाता है कि उसका बचना मुश्किल है, इसलिए वह खुद ही मिस विकर की तरफ बढ़कर खुद को जलाने का रिक्वेस्ट करता है। मिस विकर फ्लेम गन से जलाकर डॉक्टर हॉलोवे को मार डालती है। इस सदमे से डॉक्टर सो बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि लगभग बेहोश डॉक्टर सो का क्रोस उतारते वक्त उसे होश आ जाता है। यहाँ डेविड उससे पूछता है कि क्या उनको डॉक्टर हॉलोवे के बीच में शारीरिक संबंध बना था। इससे पहले कि वह जवाब देती, डेविड स्कैन करके बताता है कि डॉक्टर सो 3 महीने की प्रेग्नेंट है और यह कोई साधारण प्रेगनेंसी नहीं है। डॉक्टर सो वह स्कैन देखना चाहती है, पर डेविड उससे वह स्कैन नहीं देखने देता है। उल्टा यह कहते हुए कि पृथ्वी पर वापस लौटने तक उन्हें कार्गो डेक पर सो जाना चाहिए
डॉक्टर सो को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। डॉक्टर सो और डॉक्टर होलोवे को इंटीमेट हुए 10 घंटे ही गुजरे थे, पर 10 घंटे में 3 महीने की प्रेगनेंसी, तो यह प्रेगनेंसी पृथ्वी वापसी तक कैसे रुक सकती है। फिर हम देखते हैं कि 2 लोग डॉक्टर सो को कार्गो डेक पर ले जाने के लिए आते हैं, पर डॉक्टर सो उन पर हमला कर देती है और भागकर मिस विकर के ऑटोमेटिक सर्जरी मशीन के पास जाती है। वह उस मशीन को सिजेरियन का कमांड देती है, पर वह ऑप्शन वहाँ अनअवेलेबल था। तो डॉक्टर सो इंटरनल इंजरीज का ऑप्शन सेलेक्ट कर अपना सर्जरी कर उस एलियन भ्रूण को अपने शरीर से बाहर निकालती है। यह ऑटोमेटिक सर्जरी वाला सीन इस मूवी का टॉप पॉइंट मुझे लगता है। खैर, डॉक्टर सो उस एलियन को उस मशीन में बंद कर वहाँ से भाग निकलती है। इधर यान का मॉनिटर में जनक को 5 फील्ड का स्क्रीन ऑन होता हुआ दिखता है, जो कि जहाज के बिल्कुल पास आ गया था। उसे लाने गए टीम के लोग देखते हैं कि 5 फील्ड का काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। वह एक शैतान की तरह हमला कर सबको मारने लगता है। उस पर गोलियों और फ्लेम गन का भी असर नहीं हो रहा था, पर अंत में उसे एक स्पेस व्हीकल के नीचे कुचलकर मार दिया जाता है। यहाँ डॉक्टर सो भागते हुए एक जगह पहुँचती है जहाँ देखती है कि मिस्टर विलन अभी जिंदा थे। यहाँ डेविड उनकी सेवा कर रहा होता है। मिस्टर विलन डॉक्टर सो को बताते हैं जिन्होंने उन्हें बनाया है वे उन्हें बचा भी सकते हैं मौत से अमरता देकर। इस पर डॉक्टर सो उन्हें बताती है कि उनके क्रिएटर वैसे नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था, पर मिस्टर विलन उसे इग्नोर कर उस एलियन के पास जाने के लिए निकलते हैं। डॉक्टर सो भी उनके साथ खो लेती है, पर निकलते हुए डॉक्टर सो से जनक मिलता है। वह बताता है कि यह प्लेनेट उन इंजीनियर्स का घर नहीं है बल्कि एक प्रयोगशाला है जैविक हथियारों का। उन बर्तनों में ब्लैक पू यही है और इन्हीं के द्वारा वे सारे इंजीनियर्स मारे गए, इसलिए उनको घर वापस जाना चाहिए। इस पर डॉक्टर सो कहती है कि एक इंजीनियर अभी भी जिंदा है, उससे मिलकर रहस्य का पता लगाना होगा। इधर निकलने से पहले मिस विकर मिस्टर विलन से मिलने आती है। उनके बातचीत से पता चलता है कि वे दोनों बाप बेटी हैं और उनके बीच काफी मतभेद है। यान में बैठा जनक जब उस स्ट्रक्चर के हॉलो इमेज से पिरामिड को हटाकर निरीक्षण करता है तो पाता है कि यह उन एलियंस का एक अंतरिक्ष यान है। उधर उस एलियन यान के अंदर हम देखते हैं कि डेविड को उस यान के बारे में काफी कुछ पता था। डेविड ने काफी रिसर्च किया था। यहीं डेविड डॉक्टर सो को यह भी बताता है कि वे उस दुर्घटना जिसका हॉलो रिकॉर्ड उन्होंने देखा था से पहले पृथ्वी की ओर जा रहे थे। डॉक्टर सो के पूछने पर बताता है कि शायद नई रचना करने से पहले पुरानी रचना को मिटाने के लिए, तभी वह दुर्घटना घटी और पृथ्वी की ओर नहीं जा पाए। फिर मिस्टर विलन के कहने पर डेविड उस एलियन इंजीनियर को जगा देता है जो मानवकार किंतु अपेक्षाकृत काफी विशालकाय था। फिर मिस्टर विलन डेविड को उस इंजीनियर से उसकी भाषा में कम्युनिकेट करने को बोलता है। उन्हें अपना मकसद देने की अमरता के बारे में पूछने के लिए भी बोलता है, पर डॉक्टर सो के सवाल दूसरे थे कि उन्होंने क्यों मानव को मिटाने का निश्चय किया, ये हथियार क्यों बनाए। इन सब सवालों से क्रोधित होकर वह इंजीनियर सबको मार देता है, तो डॉक्टर सो वहाँ से बचकर भाग निकलती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह इंजीनियर अपने यान को चालू करता है और अपना डेस्टिनेशन पृथ्वी को सेट करता है अपने 2000 वर्ष पुराने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, अर्थात पृथ्वी से मानव सभ्यता या संभवतः पूरी जीवन श्रृंखला को नष्ट करने का। डॉक्टर सो पायलट जनक को इंजीनियर का यह प्लान बताती है और यह भी बताती है कि अगर यह यान यहाँ से उड़ गया तो वापस जाने के लिए उनके पास कोई धरती भी नहीं बचेगी। इसलिए जनक फैसला कर लेता है कि वह अपने यान को इंजीनियर के यान से टकराकर आत्मघाती हमला करेगा और उसे रोकेगा। साथ ही साथ मिस विकर को लाइफ बोट से इजेक्ट करवा देगा, जिसके सहारे वह 2 साल तक जिंदा रह सकती है। फिर जनक ऐसा ही करता है। फिर उसका यान टकरा जाता है इंजीनियर से उड़ते हुए यान से, जिससे कि इंजीनियर का वो यान क्षतिग्रस्त होकर नीचे गिर पड़ता है। पर इजेक्ट होकर बाहर निकली मिस विकर इंजीनियर के गिरते यान के टुकड़े के नीचे दबकर मारी जाती है और जनक भी अपने पूरे टीम के साथ मारा जाता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर सो अपना ऑक्सीजन लेने एवं कुछ जरूरी सामान जुटाने उस लाइफ बोट में जाती है, जहां वह देखती है कि उस ऑटोमेटिक सर्जरी मशीन के अंदर से वह एलियन बाहर निकल चुका है और काफ़ी बड़ा भी हो चुका है। उसी समय डेविड का बचा हुआ अंश से वॉइस मैसेज करता है कि वह इंजीनियर उसकी तरफ आ रहा है उसे मारने के लिए। इतने में ही अलार्म बजता है घुसपैठ का। डॉक्टर सो सावधान हो जाती है पर इंजीनियर उस पर अटैक कर देता है, तो डॉक्टर सो ऑटोमेटिक सर्जरी मशीन के केबिन को ओपन कर देती है, जिससे वह जीव निकलकर उस इंजीनियर को पकड़ लेता है और डॉक्टर सो भाग निकलती है। इधर हम देखते हैं कि वह जीव इंजीनियर के मुंह में अपना अंग डाल देता है। असल में यह एक प्रकार के विशालकाय फेस हगर होता है, जिसे हम एलियन और प्रेडेटर के काफी सारे सीरीज में देख चुके हैं। डेविड फिर डॉक्टर सो से मदद मांगता है, पर जब डॉक्टर सो डेविड से पूछती है कि वह डेविड की मदद क्यों करेंगे, तो वह यह जवाब देता है कि वह इंजीनियर के यान को ऑपरेट करना जानता है और यहाँ और भी यान है जिनकी मदद से वह डॉक्टर सो को यहाँ से निकालकर पृथ्वी ले जा सकता है। इस पर डॉक्टर सो कहती है कि वह पृथ्वी जाने के बजाय अपने सवालों का जवाब पाने के लिए वहाँ जाएगी जहाँ से इंजीनियर आए थे। इस पर राजी होने पर वह डेविड को वहाँ से बाहर निकालती है। फिर डॉक्टर सो प्रोमेथियस के क्रू मेंबर होने के नाते अपना आखिरी संदेश पृथ्वी की ओर प्रसारित करती है कि पृथ्वी से कोई भी इस जगह को खोज में ना आए, क्योंकि यहाँ अब सब खत्म हो चुका है और यहाँ अब सिर्फ मौत ही बची है। वह यहाँ इस मैसेज में यह भी सम्मिलित करती है कि आज 1 जनवरी 2022 का दिन है और वह यह जगह छोड़कर कहीं और जा रही है अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने।
फिर हम उनके यान को उस ग्रह की वायु सीमा से बाहर जाते हुए देखते हैं। खैर, इधर लाइफ बोट में मरे पड़े इंजीनियर को दिखाया जाता है। उसके अंदर से फेसहगर के द्वारा इम्प्लांट किए गए एलियन को बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। वह इंजीनियर का सीना फाड़ कर बाहर निकलता है और रूह कंपा देने वाले एक डरावनी चित्कार करता है। यही मूवी समाप्त होती है अपने रिवाज अनुसार अगले भाग का रहस्य छोड़कर। और मेरा एक्सप्लेनेशन में आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा उत्साह वर्धन करें, जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियोज में किया था। धन्यवाद।